बड़ा कुदूस कादर और मुबारक है। खुदा उनका मुकद्दस कलाम पहला करंथियों उसका 12वां बाब हम सीख रहे हैं रूह कुदस की 9 नेमतों के बारे में। पहली नेमत हिकमत का कलाम, दूसरी क्या थी भाई? दूसरी है इल्मियत, नॉलेज। तीसरा हमने सीखा था ईमान। तीसरी नेमत क्या है? चौथी शिफा। यानी मतलब यह है कि जो कोई रूह कुदस से भर जाता है उसे ये बरकतें मिलती हैं। इसलिए मुकद्दस पतरस के दौर में एक शख्स ने कहा था कि ये जो तुम जिस रूह की मदद से मोज़े करते हो, पैसे ले लो और ये मुझे भी दो। मुकद्दस पतरस ने क्या जवाब दिया? भाई तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो, तूने पैसे देकर रूह कुदस की नेमत और बरकत को लेने की कोशिश की, तो याद रखें वाहिद ऐसी ये चीज है रूह कुदस जो आपको मुफ्त में मिलता है। आमीन। यीशु ने खड़े होकर कहा था, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जैसा किताब मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, आप में से जिंदगी जारी होगी। हालेलुया, जिंदगी जारी होगी। और यीशु मसीह ने मुफ्त में ऐलान किया। जिसके पास पैसा ना हो, ईसा कहता है आओ मोल लो, तो फिर मोल का बाबिल का पैसा ना हो तो फिर मोल क्या कैसे लेंगे आप? इसके बदला में आपको एक संजीदा दिल खुदावंद के हुजूर में रखना पड़ेगा। हालेलुया, अपना दिल पेश करना पड़ेगा खुदावंद के पाक हुजूर में। सो पहला करंथियों 12वां बाब और हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 7 से। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हालेलुया, हर बंदा अपना अपना फायदा सोचता है, लेकिन अपनी रूह का फायदा, अगर आप रूह कुदस से दोस्ती करेंगे, उससे अपना खुदा मानेंगे, रूह कुदस से भरे जाएंगे, तो ये वो फायदा है जो अब्दी जिंदगी में भी आपके साथ जाएगा। आमीन। अब्दी जिंदगी में वरना कई बार होता है ना, फौतगी जब को हो जाती है, कोई मिसाल के तौर पर बुजुर्ग औरत है, कोई आदमी है, तो उसे जब नहलाने लगते हैं तो पहले कहते भाई दे अंगूठी मैंने दे दो गिरड़ी, अब ने पाई अम्मा पाई। तो लोग तो जिसे कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके साथ जाएंगी, हालेलुया, आपके साथ रहती है। अलीशा नबी के बारे में लिखा है कि जब वो उसकी डेथ हो चुकी थी कई साल पहले, तो एक शख्स को जब उसकी कब्र में उन्होंने रखा था, हालात नासाज थे, जंगी दौर था, उन्होंने कहा भी अब चूंकि बनी इस्राइल में फलस्तीन में कब्रें जो है पहाड़ों के अंदर खोद कर और उसको तराश कर कब्र को बनाना कितना मुश्किल काम है। उन्होंने क्या किया जी, उस बंदे की लाश जो है ना अलीशा की कब्र में रख दी, और वो बंदा जब उसकी लाश अलीशा के साथ टकराई, उसके हड्डियों के साथ वो बंदा उठ बैठा, उसका मुझे भी साथ लेके जाओ, किधर जा रहे हो? मसा जो रूह कुदस के बायस मिलता है वो भी साथ रहता है। हालेलुया, मसा क्या रहता है? आप किस जगह पर है? लिखा फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आप दुनियादार लोगों में उठते बैठते, उनकी सोचें और ख्याल आपके अंदर और आपकी रूह को भी आलूदा करते रहते हैं।
آپ روح قدس کے مس اور حضوری میں رہتے ہیں، آپ کی روح قدس کے وسیلہ سے کلین ہوگی، پاک ہوگی، اور یہ وہ چیز ہے جو ابد تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہاللیلویا۔ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر تو صرف جسم میں ہی آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اینڈ پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اینڈ پہ آپ خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے، تو فائدہ۔ ٹھیک ہے، سو آج ہم سیکھ رہے ہیں بھائی، اسی ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، نالج کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق۔ شفا پانے والے سے پہلا قدم بھی ایمان ہے، شفا جو دینا چاہتا ہے اس کے بھی اس سے پہلا قدم شفا سے پہلے کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ کسی کو معجزوں کی قدرت، ہاللیلویا، کسی کو معجزوں کی۔ تو آج ہم یہ 5ویں نعمت جس کے بارے میں جانیں گے، معجزوں کی قدرت کیا ہے۔ خدا ان کا مقدس کلام آپ میرے ساتھ کھولیں گے، یشعیا 8واں باب۔ اس سے پہلے ہاں جی، پیچھے جڑا ستا ہے نا انہوں تھوڑا جا جگا دو، سونا نہیں، ایک گل بڑی اہم خاص سننا۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اما نو رہن دو، اما ٹھیک ہے، اور جڑا نہ مطلب بڑا ہوں جوان ہی جی سوندے رہن تو نہیں یہ گل نہیں چلے گی، پھر بزرگوں کی کوئی بات نہیں۔ معجزے کا مطلب ہے ہر ناممکن کام کے ممکن ہو جانے کا نام معجزہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاں جی، معجزے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ناممکن کام کے ممکن ہو جانے کا نام کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اس کا مطلب معجزہ ہوتا ہے جو خدا آپ کی اور میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر یعنی معجزہ کیا ہے؟ مثلا اندھوں کی آنکھیں کھلنا، ہاں جی، اندھوں کی آنکھیں، اور پھر بہرے کان کھلنا، پھر ایک دم سے کسی مرض کا دور ہو جانا، جیسے اس عورت کا جو 12 برس سے خون جاری تھا، لکھا ہے اسی دم فوراً خون بہنا بند ہو گیا۔ ہاں جی، خون بہنا بند ہو گیا۔ پھر مردے زندہ ہونا، ہاں جی، مردے زندگی کے مشکل مسائل کا حل نکل آنا، یہ بھی معجزہ ہے جو کئی بار دعاؤں کے نتیجہ میں خدا کا کو خادم، خدا کی خادمہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معجزہ ہے۔ معجزوں کی قدرت مضبوط ایمان والوں کو ملتی ہے۔ ہاں جی، معجزوں کی قدرت بھائی مضبوط ایمان والوں کو ملتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آج فلانا کام کر لیں صبح، نہیں یہ نہیں کرنا، پھر آج فلانا کر لیتے اسی 100 دفعہ کوئی پلان کرنے تو 100 دفعہ نو ٹا لینے ہیں، ساڈے اندر ایمان ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سو جن کے پاس ایمان ہے ان کو معجزوں کی توفیق ملتی ہے۔ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ کلام سننے سے۔ کہاں سے ملتا ہے بھائی؟ معجزات کی نعمت رکھنے والا معجزات کرتا ہی جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ معجزات ایمان اور کلام کے بغیر یہ نعمت ناممکن ہے۔ ایمان اور کلام کے بغیر یہ نعمت بھائی نہیں ملتی۔ سو خدا ان کے مقدس کلام میں، یشعیا کی کتاب میں، آئیے میرے ساتھ دیکھیں گے
यशाया इसका 8वां बाब। पुराने अहदनामा में भी बहुत सारे मौजूद का जिक्र है, तो आज लेकिन हम नए अहदनामा में जो मौजूद हैं उन पर गौर करेंगे। यहां पर खुदावंद के बारे में हम देखते हैं कि कैसे वो अपने लोगों में रहकर बड़े बड़े और अजीब काम करता है। यशाया 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 18 खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से यशाया इसका 8वां बाब और आयत नंबर 18। हाँ जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, देख मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे। हाँ जी, उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे, मतलब यह है कि खुदा का मंसूबा है कि वो हमारे लड़कों को, हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को हमें ले ले। हालेलुया, हम उसके हो जाएं। हाँ जी, ये इस खुदा के बारे में क्या लिखे, जो उन लड़कों समेत जो खुदा ने मुझे बख्शे, रब्बुल अफवाज की तरफ से जो कोहे सयून में रहता है। हालेलुया, रब्बुल अफवाज की तरफ से जो कोहे सयून में, यानी सयून में एक पहाड़ है जहां पर खुदा की हजूरी उतरती है। होरब के पहाड़ पर खुदा वहां पर आता था। हालेलुया, खुदा वहां पर, हाँ जी, किस लिए आता था भाई? लिखे कोई सियून में रहता है, बनी इसराइल के दरमियान निशानों और अजायबो गरायब के लिए हूं। है जी, निशानों के लिए और अजायबो, यानी साइंस, नवे नवे निशाना और वंडर्स। कोई भी है बच्चा, वाह वाह, वंडरफुल, मतलब जबरदस्त काम हो गया है। हालेलुया, क्या हो गया भाई? साइन एंड वंडर्स, निशानात और अजायबात, अजायबो गरायब। हालेलुया, अजायबो गरायब, अनोखे काम, नामुमकिन काम। क्यों? चूंकि खुदावंद सियून में रहता है। ज़बूर में भी गाता है, सियून में ची हवा तारीफ होगी। यह हवा सियून में मौजूद है तो ऐसी परेशान, हम खौफ ज़दा। यहां पर लिखा है खुदावंद जो आप में रहता है वो निशानात के लिए और अजायब करने के लिए है, मौजे करने के लिए है। जिदौन के बारे में जब पढ़ते हैं बाइबल में, उसने कहा अगर तू हमारा खुदा है तो तेरे फिर वो बड़े बड़े काम कहां गए? तेरे बड़े बड़े काम, ये सोचने की बात है भाई। अगर हम मायूस हैं, बेदिल हैं, अपने खुदा को पहचानिए। अपने खुदा को पहचानिए। आप क्यों बेदिल हैं? अपने आप को दुरुस्त कीजिए, दुआ में वक्त गुजारिए, बाइबल मुकद्दस पढ़िए, खुदा का कलाम पढ़े, सुनिए बाइबल मुकद्दस। चलो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना। खुदा का कलाम सुनिए, मजबूत होइए। तो यहां पर भाई लिखा है हमारा जो खुदा है अपने लोगों में अजायबो गरायब के लिए। अब आ गई आपकी बात, यूहन्ना की इंजील इसका 14वां बाब और 12वीं आयत। ये खुदावंद ने आपको एक चैलेंज दिया है। यूहन्ना की इंजील इसका 14वां बाब आयत नंबर 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है। हाजी, मैं तुझसे, जो मुझ पर, ऊंची बोले, जो मुझ पर ये काम जो मैं करता हूं। हाँ, एक ही अल्फाज में ये सुन सीधे, ये काम जो वो भी करेगा। तो ये कितनी बड़ी बरकत और बख्शिश की बात है। जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। हालेलुया, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। वाहिद यीशु मसीह जेड़ा किसी तो जेलसी नहीं होता भाई।
کسے تو حسد، اس کی خوشی ہے کہ آپ مجھ سے بھی بڑے کام کرو، وہ دیکھ کے خوش ہوگا۔ اس کی کسی بیٹی کے وسیلہ سے، بیٹے کے وسیلہ سے شفا کسی کو مل جائے، معجزہ ہو جائے، چونکہ آپ کے اس برکت اور نعمت کے پیچھے خود خداوند کھڑا ہے جو نعمتیں بخشتا ہے۔ ہاللیلویا! آپ کے جو پیچھے ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ تو لکھا بھی جو کام میں کرتا ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کا مطلب ہے جڑ جانا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جڑ جانا، مضبوطی سے، ٹھیک ہے نا؟ جو جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اگو وضاحت کی تھی، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں کہ وہ بھی کرے گا، میں کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں۔ اگلی ایک بات کہی، یہ دیکھیں بائبل کی شان ہے۔ یوحنا نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے۔ اگو گل کی جوڑی نال بھائی، میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی یوحنا چھوٹا ہو گیا۔ یسوع نے کی کیا؟ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ یسوع مسیح چھوٹا ہو گیا۔ جو کام میں کرتا ہوں پر جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ان سے بھی وہ بڑے کام کرے گا جو میں کر رہا ہوں، ان سے بھی بڑے بڑے کام۔ یسوع خوش ہوتا ہے بھائی اختیار دے کر، چلو پترو، چلو میری بیٹیوں، چلو میرا کام کرو، چلو میری میلادی کرو، چلو انجیل کو پھیلاؤ، اور میں پھر وہاں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ہاللیلویا! ہم مل کر ابلیس کو لتاڑیں گے، مل کر کیا کریں گے؟ ابلیس کو لتاڑ دیں گے۔ ہاللیلویا! یہ اس کی خوشی ہے، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ہاں جی، کیونکہ میں، اور پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ میرے بعد زمین پر تم ہوگے، میرے بعد زمین پر جس طرح سے میں نے شریر کو لتاڑا ہے اسی طرح سے تم بھی لتاڑو گے۔ آمین! تم بھی لتاڑو گے۔ اعمال کی کتاب کا 4واں باب، اعمال کی کتاب اور اس کا 4واں باب، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اپنی کلیسیا کے اندر اپنے لوگوں کو توفیق دی، اپنے لوگوں کو توفیق دی۔ برا وقت تھا کلیسیا کے لیے، اظہار ثانی تھی۔ 4واں باب اور اس کی آیت نمبر 29 سے پڑھتے ہیں۔ اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں۔ ہاں جی، کیا دے؟ توفیق دے، تیرا کلام کیا کریں؟ دلیری سے سنائیں۔ اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا۔ دیکھنے کو لوگوں کو پترس کا ہاتھ ہی نظر آ رہا تھا، دیکھنے کے لوگوں کو اعجاز کا ہاتھ ہی نظر آ رہا ہوگا، شازون کا ہاتھ نظر آ رہا ہوگا، کسی بیٹی کا ہاتھ نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس ہاتھ کے اوپر ایک اندیکھا ہاتھ بڑھتا ہے جو رہائی دیتا ہے، جو معجزہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا! چونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی فیور ہے آسمانی خدا نے دیا۔ ہاللیلویا! پھر دعا کریں تو ڈرنا چاہیے۔ تینوں کے لیے محسوس کیتا ہے، چلو کوئی اچھی گل ہے، ہو گیا تو نہیں تو تاں بھی کوئی گل نہیں، مینوں اتنے والا کیتا ہے نا۔ ایک کلیسیا دے وچ کئی اصول جے جہی مخصوصیت نہیں ہوئی انہوں پلپٹ نے چڑھن دے ہو گیا، پر پیچھے اگے انہوں نے وہ لائی ہوندی ہے، گرل بھی لائی ہوندی پیچھے،
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੀਤੀਆਂ ਜਾਗਦੇ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। यीशु ने कहा तुम सफेदी फिरी हुई। अगर यीशु की कुदरत हमारी जिंदगी में काम नहीं करती, हो सकता है हम भी 3 पीस में चलती फिरती कब्र हो। पर अगर यीशु की कुदरत आप में काम कर रही है तो आप उसकी हैकल हो चलती फिरती। हालेलुया, आप उसका खत हो। कैसी दोनों फर्क चीजें हैं। अब यहां पर क्या है, और तू शिफा देने को अपना हाथ बढ़ा और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़ुहूर में आए। आपके पास अजीम नाम यीशु नाम है जो सब नामों से ऊंचा है। वो आपके पास नाम है जिसके वसीला से मौजूद होते हैं। शिफा देने का अपना हाथ बढ़ा। लिखा जब मूसा ने समंदर को चीरा, ये साया 62वें बाब में, तो लिखा मूसा के हाथ के ऊपर एक और जलाली हाथ था जो समंदरों को चीर रहा था। जिसने बहरे कुलज़म को चीरा एक अनदेखा हाथ था। खुदावन कितना अजीम है। कहते मैं भावे नजर आवा तो भावे नो प्रॉब्लम। वो हमें कामयाब देख के खुश होता है। कामयाब देख के, इस तरह से खुदा के लोग भी आपको कामयाब देख के खुश होते हैं। हालेलुया। और लिखे मौजे और अजीब काम ज़ुहूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। आज क्या हुआ? ये मौजा है। उन्होंने दुआ की, खुदावंद ने अपनी प्रेजेंस का सबूत दिया, उस मकान को हिलाया उसने। आप बिल्डिंग में हिलाना किसी का काम है। कदे कदे दीवारां च तरेड़ा पता क्यों पाता है कि बंदे आखन ना कि खुदा ने बिल्डिंग नहीं हिलाया। थोड़ा जा कई दफा विच दीवारां च क्रैक भी, मान लो कि मैंने हिलाया है, मान लो हाँ जी, किसने हिलाया है? मैंने हिलाया। लेकिन यहां पर पॉजिटिवली दीवारें हिली। पौलुस और सिलास जब दुआ कर रहे और हमद के गीत गा रहे थे, कैद खाना की नींव हिलने लगी, बेड़ियां टूट गई। खुदा ने साबित किया इन लोगों के रसूलों के साथ मैं हूं। वही खुदा आपके बीच में है। आपके मुश्किल पहाड़ों को हिलाने की वो कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ लेक्चर ही ना समझो, ये कलाम नबूवत है आपके लिए। उन पहाड़ों को हिला देगा जिनको हम समझते अब ये हिल नहीं सकते, जिनको समझते हैं ये वो माली मामला तो हो सकता है कि ये ठीक नहीं हो सकते, वो कोई बीमारी हो सकती है अब ये ठीक नहीं हो सकती। हो सकती है ठीक, क्यों नहीं हो सकती? अब्राहम को उसके पास औलाद नहीं थी, खुदा ने औलाद दी ना उसको। हाँ जी, अम्मा सारा फौत हो गई, बाबे की फिर शादी हुई, 6 बेटे फिर खुदा ने देते। ठीक हो सकता है कि कोई नहीं हो सकता? खुदा भाई ये इसी का माना मौज है, अजीबो गरीब काम करना। सो कलीसिया के अंदर भी रहकर खुदावंद है जो बड़े बड़े अजीब और अजीम काम करने की कुदरत रखता है। 6ठे बाब में आइए, इमाल की किताब, इसका 6ठा बाब। आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि आप समझ गया मौजने का मतलब क्या होता है। इमाल
छठा बाब और इसकी 7वीं आयत में लिखा है, और स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ, लोगों में बड़े बड़े अजीब काम। हाँ जी, बड़े बड़े। स्तिफनस उन डीकन्स में से ये नौजवान लड़का था। हाँ जी, कैसा था? आज खुदावन चाहता है हमारे बेटों और बेटियों की जिंदगी में बड़े बड़े और अजीब काम। हाँ जी, बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। हाँ जी, बड़े बड़े अजीब काम और निशान लिखा है, जाहिर किया कर। उसने अपने आप को जवानी में दे दिया था, उसे डीकन होने के लिए चुना गया था। वो रूह कुदस से मामूर था और कलीसिया का पहला शहीद होने का उसे एजाज हासिल है। आमीन। ते असी कई दफा एजाज किंजदे हासिल करने, घर वाले कहते हैं साडे च पहला तो इंज दा कोई नहीं पैदा होया। ए नवां एजाज भी जिहड़ा हर बंदे की बेइज्जती करे, घर वाले का नाफरमान, बाहर वाले का नाफरमान बंदा नहीं, साडे च ये पता नहीं किंज दा पैदा हो गया। कलाम में लिखा ये नौजवान लड़का था, इसकी भी ख्वाहिशात हो सकती है, इसकी भी मर्जी हो सकती है, इसकी भी पसंद नापसंद हो सकती है। उसने खुदावन के लिए अपने आप को दे दिया और रूह कुदस से इस्तेमाल करने लगा। एक तरह से यीशु की तरह की इसकी गवाही भी मिलती है। इसलिए घुटने टेके होते कहते हैं, अब आप इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। उसने घुटने टेके हुए थे, लोग उसके ऊपर पथराव कर रहे थे। वहां पर एक शख्स था जो उनका लीडर था, उसका नाम साउल था। और स्तिफनस के खून ने उसकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। जिस यीशु की स्तिफनस मनादी करते हैं, उस यीशु की अब साउल पौलुस भी मनादी करेगा। यह है जबरदस्त काम, तब्दीली आएगी, ये है बदला। अभी उन्होंने की तरह के जापी हो जाइए, गैर कौमों जैसे अगर हम हो जाए, खुदा फिर देखता तो होगा यार मैं इनको क्या बनाना चाहता हूं, ये क्या बन रहे हैं। मैं अपने रूह से भरना चाहता हूं, मामूली से मामूल करना चाहता हूं। तो भाई बड़े बड़े और अजीब काम स्तिफनस की जिंदगी से जाहिर हुए। 8वें बाब में आ जाए, यहां पर एक और शख्स मिलता है जिसका नाम फिलिप्स है। जिसका नाम क्या है? कोई एक कल्ला खादम नहीं, इधर लाइन थी कलीसिया के अंदर, एक से एक, हालेलुया, एक से एक बंदा भाई। यहां पर 8वें बाब में फिलिप्स का जिक्र मिलता है, और यह भी पहली इज़हार सानी में स्तिफनस के दौर में 4वीं आयत में लिखा है। चलो 8वीं की पहली से पढ़ते हैं। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया में पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म हुआ, और सूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के इतराफ में परागंदा हो गए। लोग कई भाग गए, रसूल खिदमत में कायम रहे। रसूल खिदमत में कायम रहे। भाग गए से मुराद वो भी जहां पर गए उन्होंने भी गवाही दी, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए। आज स्तिफनस को दफन करने के लिए आज ये यीशु मसीह और साथ में स्तिफनस के और दीगर मुकद्दसों के खून का जवाब है कि हम पाकिस्तान में मसीही हैं। उनके खून का ये फजल है, अजर है। अंजील रुकी नहीं, हालेलुया। अंजील खुदा का काम रुका नहीं। वो कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं किसी ने आख्या, और स्तिफनस बड़ा अजीज समझाते थे, ये बड़ा पास्टर बनया फिरता, बामा चुक चुक के दुआवा करता, ये समझाते थे।
ना भाई, स्टीफनस की अगो आ दूजा देखो, उसको जब दफन करके आ रहे थे, मातम तो था देखे, और शाऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। चौथी आयत में लिखा है, बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते थे। कलाम की, बेटों और बेटियों, बहनों और भाइयों, असी तो पखियां के थले बह के ते खुदा दा कलाम सुन रहे हैं, ते खिदमत कर रहे हैं। देखो कलीसिया ने जिन्होंने अपने नक्शे कदम छोड़े इस जमीन पर और वो अमर हो गए, अबदी जिंदगी के वारिस हो गए। हाँ जी, खुशखबरी देते फिरे भाई। और फिलिप्स शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा। हाँ जी, फिलिप्स सामरिया में जाकर मसीह की क्या करने लगा। और जो मौजे फिलिप्स दिखाता था, भाई जिस तरह की कुदरत स्टीफनस के पास थी, वैसा एक और भी हीरो था जिसका नाम फिलिप्स था। वो मौजे दिखाता था, उसके अंदर खुदा का रूह था, उसके अंदर खुदा का। हम सीख रहे पांचवी नेमत क्या है, मौजज़ात की कुदरत। मौजज़ात की ते खाली भांडा, असी खाली भांडे ऐने शोर करी जाने, रूह कुदस से भरे हुए मौजज़े दिखाता था। लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर, आज लोग आपकी कोई खबर सुनना चाहते हैं, कोई खबर, और फिर देखना चाहते हैं। उन्होंने देखा यार फिलिप्स बड़े मौजे कर रहे हैं। फिर कई जगह लोग आए, फिलिप्स ने उनके सामने भी मौजे किए। फिलिप्स ने उनके सामने भी क्या किए, सुनकर देकर बेइत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, उसकी बातों पर। आज खुदावंद चाहता है हमारे अंदर खुदा का रूह हो, जो बहुतों की तसल्ली का बायस बने, बहुतों की शिफा का बायस बने, बहुतों को मौजे मुहैया हो, बहुत सारे आजाद किए जाएं। पर इसके लिए अपने आप को पेश करना पड़ेगा। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गई। उनमें जो कुदरत थी, मौजे क्या हो रहे थे, बदरूहें निकल रही थी। क्या निकल रही थी? और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए। ये कुदरत कलीसिया के अंदर होनी चाहिए और खुदावंद देना चाहता है, खुदावंद देना। और शहर में लिखा है बड़ी खुशी हुई, और शहर में किसी का चेहरा उदास, सबके ज़हनों में सोचती यीशु बहुत बड़ा है, यीशु बहुत अजीब है, यीशु बहुत बड़ा है। तो खुशी की जो है वो वजह जो है वो ये थी। इमाल 14 बाब में लिखा है, एक जन्म का लंगड़ा था जिसे शिफा दी गई। हालेलुया, एक जन्म का। इमाल 14वां बाब, इसकी पहली आयत, पहली 3 आयतें और फिर 8 से 11। इमाल 14वां बाब, इसकी पहली 3 आयत। और उकनीम में ऐसा हुआ कि वो साथ साथ यहूदियों के इबादत खाना में गए, और ऐसी तकरीर के यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमात ईमान ले आई। हाँ जी, बड़ी जमात। आज भाई जरूरत है कि लोग हमारी गवाही से, हमारे कलाम से, हमारी खिदमत से निजात पाएं। तो अपने आप को रूह कुदस के ताबे करना पड़ेगा, रूह कुदस के। मगर नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उन्हें भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। आज अबलीस जो काम करता है वो कलीसिया के बारे में लोगों को बदगुमान करता है। क्या करता है? ओए गिरजे न जाए, नहीं चंगे, ये रौला बड़ा पाते हैं, ऐसा करते हैं,
वैसा करते हैं। दिन और रात मुकद्दसों पर क्या करता है? नालिश करता है, इल्जाम लगाता रहता है। कौन लगाता रहता है? ये लिखा है अबलीस ऐसा करता है। कौन करता है? अबलीस ऐसा करता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लिखा पास वो बहुत अरसा तक वहां रहे और खुदावन के भरोसे से दिलेरी से कलाम करते थे। हालेलुया। जी भावें थोड़े ते भावें ज्यादा हो, टेंपो थले नहीं आना चाहिए। टेंपो थले लिखा वो दिलेरी से कलाम सुनाते थे। भले लोग बदगुमानियां पैदा करें, पर वो खुदा की खिदमत जो है वो उसी तरह से करते रहे। 8वीं आयत में लिखा है, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। हाँ जी, जो पांव से और जन्म का लंगड़ा था, जो कभी नहीं चला। और पौलुस को बातें करते सुन रहा था। आपकी बातों में दम हो गई, आपकी बातों में कलाम हो, आपकी बातें ईमान के साथ की जाने वाली हो। आप यीशु पे भरोसा करके बात करो। पूरा करने वाला तो वो है, लिखा वो मौजूद है। पूरा करने वाला खुदा। जब इसने उसकी तरफ गौर से देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, वो बड़ी तवज्जो नाल सुन रहा है। जो मोर्चा लेना चाहता है उसे तवज्जो करनी पड़ेगी। उसे क्या करनी पड़ेगी? वो तवज्जो से सुन रहा था। तो पौलुस ने क्या किया भाई? बड़ी आवाज से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। कमजोरी वहां से गेट आउट हो गई, बंदा सीधा खड़ा हो गया। ये रूह कुदस एक ही है, वो आपको भी ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। आपको भी ऐसे इस्तेमाल। वो बंदा भाई सीधा गया, वो खड़ा हो गया। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। उनकी तो खुशी दी इंतहा ना रही भाई। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा, आदमियों की सूरत में देवता उतर कर हमारे पास आए। असल में वो देवता नहीं थे, पर उनके अंदर वो देवता है जो सबसे अजीम है। हालेलुया। इसलिए उनके वसीला से मोजे और अजीब काम हो रहे थे। बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है एलीशा, अब ये आखिर पे हम आ गए, एलिया के साथ साथ चलता रहा। एलीशा एलिया के जहां पर आप रहते हैं वहां का अच्छा असर आप पर आना चाहिए। आप पर आना। एलीशा एक जमींदार आदमी था, बड़ा रिच आदमी था, पर लिखा वो एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था। एलिया के हाथों पर। यह आखिरी मुलाकात भी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। उसने कहा अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो जो मसा मेरे ऊपर है वो तेरे ऊपर आ जाए। उसने कहा था तेरी रूह का पर दुगना मुझे चाहिए। जैसे मुर्दे एलिया ने जिंदा किए उसी तरह से एलीशा ने भी किया। पानियों को एलिया ने चीरा, पानी को एलीशा ने भी चीरा। हालेलुया। सो साथ रहने से बरकत आती है। आमीन। वो मसा आता है जिसमें होकर लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को अपना लीडर मानिए। ऊपर तो यीशु मसीह है ही है, अगर तो समझ आती है तो किसी को लीडर मानिए। उस मसा में फिर बढ़े आप। किसमें बढ़े? उस दुनिया में एक बहुत बड़ा खादम गुजरा है, विगल्सवर्थ, केनेथ ई हैगन, उसकी रफाकत में रहा। विगल्सवर्थ ने 23 मुर्दे जिंदा किए। कितने? कलाम में बढ़ना, रूहानी समझ में बढ़ना।
آج کی دنیا کا سب سے بڑا جو لیڈر مانا جاتا ہے خادم بین ہند، وہ ایک خاتون کی رفاقت میں رہا جس کا نام کیتھرین کولمین تھا. جب لوگوں نے کینسر کا نام بھی نہیں سنا تھا، کیتھرین کولمین کے وسیلہ سے اس وقت کینسر کے پیشنٹ ہیل ہوتے تھے. ہاللیلویا. وہ پیچھے پیچھے رہا، اور جو برکت اس کے پاس تھی وہ اس پر بھی آ گئی. آمین. وہ رائن ہارڈ بونکے جنہوں نے پورے افریقہ کو تبدیل کیا، یہ پچھلے سالوں میں اس کی ڈیتھ ہوئی. وہ ایک خادم کے ساتھ اس کی آخری ملاقات تھی جس کا نام جارج جیفریز تھا، جن لوگوں نے دنیا کو تبدیل کیا. کہتا ہے جب میں اس سے ملا، میں نے صرف اس کا نام سنا ہوا تھا، پر مجھے نہیں پتا خدا کو مجھے جرمن ہے، جو ہے وہ جرمن تھا. یہ 2 سال پہلے، 1 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، رائن ہارڈ بونکے کی. اس کی کتاب بھی تھی آپ کے دل میں آگ، یہ اردو ترجمہ ہو کے بھی پاکستان میں بٹی ہے، آپ کے دل میں آگ. تو بتاتا ہے کہ میں نے صرف جب ٹریننگ کر رہا تھا تو میں نے سنا تھا کہ کوئی خادم ہے جس کے وسیلہ سے بیداری آئی تھی، جارج جیفریز. کہتا ہے میں تو جب میں نے اپنی سیمنری ختم کی تو میں چاہتا تھا کہ اب چونکہ میں نے جرمن چلے جانا ہے تو میں ذرا انگلینڈ کو دیکھ لوں. کہتا ہے میں پیدل گلیوں میں پھر رہا تھا تو میں نے ایک گھر کے آگے ایک پرانی سی نیم پلیٹ دیکھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جارج جیفریز. کہتے میں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں پہ ان کے کوئی گھر والے ہو، میں ذرا پوچھوں جا کے. کہتے جب میں نے دروازہ ناک کیا تو میں نے کہا یہ جارج جیفریز کا گھر ہے. کہتے ایک عورت نکلی، انہوں نے کہا ہاں یہ جارج جیفریز کا گھر ہے. کہتے میں نے کہا اسے مل سکتا ہوں؟ کہتے پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ مر چکا ہوگا، تو دیکھتا ہوں اگر اس کے بارے میں کچھ پتا چلے تو ان کے گھر والوں سے میں ملوں یا کچھ نہ. تو کہتے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا شاید وہ ابھی تک وہ زندہ ہو. کہتا ہے اس خاتون نے کہا کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن آپ نہیں ان سے مل سکتے، دروازہ بند اس نے کر دیا. کہتا میں اس خادم سے ملنا چاہتا تھا. کہتے پھر پتہ نہیں کیا، میں تھوڑی دیر میں رکا تو دروازہ پھر کھلا اور سیڑھیوں سے اترتا ہوا بزرگ آدمی نیچے آ رہا تھا. اس نے کہا اس کو اندر آنے دو. کہتا جب میں اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا نے تجھے ایک خدمت کے لیے بلایا ہے. کہتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے بندے سے میں ملوں. کہتے جب میں اندر گیا پھر اس کے ساتھ میں نے دعا کی، اس نے مجھے برکت دی اور رائن ہارڈ بونکے پھر وہ خادم بنا جنہوں نے افریقہ کو بدل دیا، جہاں پہ خادموں کو زندہ آ جاتے تھے آدم خور لوگ، قوموں کو بدلا انہوں نے. اور یہ روح القدس کا کمال ہے. ہاللیلویا. کس کا کمال ہے؟ یہ روح القدس کا کمال. کسی خادم کی اگر ہوش میں ملاقات بشپ سیمرس سے ہوئی، اینڈ پہ آخری ملاقات میری ان سے ہوئی. خدا مجھے گجرا والا میں لے کے گیا، میں ان کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھا، عظیم بزرگ خادم کے ساتھ. خدا چاہتا ہے بھی ہم آگے بڑھیں. ہاللیلویا. وہ چاہتا ہے ہم آگے بڑھیں، رفاقت کو غنیمت جانے. کئی لوگ چرچ آتے ہی نہیں نا، ان کو سمجھ نہیں ہے رفاقت چیز کیا ہوتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے خادم دنیا میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رفاقت رکھی تھی، جنہوں نے خدمت کی تھی، جو اس فیلوشپ میں رہے جہاں پر روح القدس نازل ہوتا ہے. ہاللیلویا. روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے روح کو اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے. خدا آپ کو برکت.